हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की भूगर्भिक चट्टानें। भारत के भूगोल की सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम भारत की चट्टानों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भारत की चट्टानों के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन चट्टानों का विकास कैसे हुआ, ठीक है, और ये भारत में किस किस भागों में फैली हुई है। दोस्तों, हम देखेंगे कि आज हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। एशिया है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप हैं। ये 7 महाद्वीप जो आज हमें दिखाई देते हैं, प्राचीन काल में ऐसे नहीं थे। पीछे जाते हैं 200 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से पहले की बात करें तो एक सुपर महाद्वीप हुआ करता था। एक सुपर महाद्वीप हुआ करता था जिसको बोलते थे पेंजिया। दोस्तों, यही एक सुपर महाद्वीप था जो कहलाता था पेंजिया। और जो महासागर आज हमको दिखाई देता है, ये इसके चारों तरफ एक जल के रूप में फैला हुआ था, जिसको हम कहते हैं पैंथालासा। दोस्तों, ये जल कहलाता था पैंथालासा। कालांतर में, ये लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व की बात दोस्तों हम बता रहे हैं। कालांतर में क्या हुआ, इसका सूर्य और अन्य ग्रहों के कारण, उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसका विघटन हुआ और ये 2 भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया? 2 भागों में टूट गया। और ये 2 भाग जो बने, ये ऊपर वाला भाग बना अंगारा लैंड। अंगारा लैंड या इसको लॉरेशिया बोलते हैं। और नीचे वाला भाग बना दक्षिणी भाग गोंडवाना। और दोस्तों, इसके बीच में जो जल था, इसे कहा जाता है टेथिस सागर। इसे कहते हैं टेथिस सागर। और जो अंगारा लैंड या लॉरेशिया का ऊपरी भाग था, इसमें हम देखेंगे किन किन देशों का या महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो यूरोप अंगारा लैंड का हिस्सा है, ठीक। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये तीनों जो हैं, इसके अलावा और भी, ठीक है, ये सब किसके हिस्से हैं? अंगारा लैंड का। रूस भी उनमें से एक है। दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें गोंडवाना लैंड की, तो इसमें मेडागास्कर, भारत, दक्षिण अमेरिका, ये कुछ प्रमुख देश और महाद्वीप हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का या अंगारा लैंड का? तो दोस्तों, भारत अंगारा लैंड का भाग है। उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा। और दोस्तों, पहले जो पृथ्वी थी, जैसा कि आज देखते हैं हम पृथ्वी को, ये कभी इससे भी ज़्यादा गर्म हुआ करती थी। कालांतर में धीरे धीरे इसमें ठंडक उत्पन्न हुई और ये ठंडी होते होते ये कई चरणों में ठंडी हुई है। ये समय के अनुसार कई चरणों में क्या हुई है? ठंडी हुई है। और ठंडी होते होते इसमें परत दर परतें चट्टानों का निर्माण होता गया। चूंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम भारत के क्षेत्र में देखेंगे। दोस्तों, इन चट्टानों का निर्माण अलग अलग समय में और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ है, ठीक। और इन क्षेत्रों में कुछ प्रमुख खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं और ये जो चट्टानें हैं कुछ प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे हम देखेंगे, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। दोस्तों, इन चट्टानों का विकास पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले हुआ और ये चट्टानें प्राचीनतम या मूलभूत चट्टानें कहलाती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव होता है और ये लगभग प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 भाग में फैली हुई हैं। इसके प्रमुख खनिज हैं नीस, ग्रेनाइट, मार्बल, डोलोमाइट और क्वार्ट्ज। ये इसके कुछ प्रमुख खनिज पदार्थ हैं। और इन चट्टानों का जो प्रमुख क्षेत्र है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये देख सकते हैं आप। कर्नाटक, महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश,
कुछ क्षेत्र बिहार का भी लगता है। ये प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चट्टान देखते हैं, धारवाड़ क्रब की चट्टानें। दोस्तों, धारवाड़ क्रब की चट्टानों का निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से हुआ है। दोस्तों, अपरदन क्या होता है? ये अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, ये तीन क्रियाएं होती हैं। जब कोई मौलिक चट्टान अपने स्थान पर टूट जाती है तो यह घटना या यह क्रिया अपक्षय की क्रिया कहलाती है। और उन टूटी हुई चट्टानों का जब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है तो यह क्रिया अपरदन कहलाती है। और निक्षेपण में कई सारी अपरदन क्रियाओं को इकट्ठा कर कर जो संरचना निर्मित होती है वह निक्षेपण कहलाती है। ठीक, फिर देखते हैं कि यह सबसे प्राचीनतम पर्वतदार चट्टानें हैं। यह चट्टानें भी प्राचीनतम चट्टानें हैं। और अरावली पर्वत का निर्माण भी इन्हीं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के द्वारा हुआ है। दोस्तों, ये जो अरावली पर्वत है ये विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों के जो प्रमुख खनिज हैं वो लोहा, सोना, मैग्नीज, जस्ता एवं तांबा है। इसके मुख्य क्षेत्र हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इस चट्टान का नाम कर्नाटक के एक जिला जो कि धारवाड़ नाम है उसी के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट जो चट्टान है दोस्तों वो है कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से इस क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है और पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं उनका निर्माण भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसके प्रमुख खनिज चूना पत्थर है, तांबा, निकिल, कोबाल्ट। इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं वो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तमिलनाडु। इसके बाद जो अगली चट्टान है वो है विंध्यन क्रम की चट्टानें। दोस्तों, विंध्यन क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। इसके प्रमुख खनिज हैं चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर आदि। ये भवन निर्माण के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र है। और हीरे के लिए जो प्रसिद्ध पन्ना की खान है वो भी इसी क्रम की चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। दोस्तों, गोंडवाना इस चट्टानों में जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। इसका जो विस्तार है वो मुख्यतः नदी घाटियों में हुआ है और ये नदियां हैं दामोदर, महानदी और गोदावरी की घाटियों में। इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का लगभग 98% कोयला पाया जाता है और इस कोयले में भी जो मेन कोयला है वो बिटुमिनस है। ठीक, इसके बाद दोस्तों जो अगली चट्टान है या अगला चट्टान है वो हम कह सकते हैं दक्कन ट्रैप। इसके अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है और इस काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है वह कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसकी संरचना बेसाल्ट और डोलामाइट चट्टानों से निर्मित है और इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात है। मैप में देखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है जो कि सॉल्सेट द्वीप पर है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। थैंक यू। हेलो दोस्तों वीडियो से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसमें इस वीडियो में जो आपको पढ़ाया गया है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि भारत की चट्टानों से संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन किस से रिलेटेड है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस प्रांत में दक्कन ट्रैप का विस्तार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दक्कन ट्रैप का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानें मैंने आपको बताया था ये दामोदर घाटी में पाई जाती हैं। दामोदर घाटी, महानदी की घाटी और गोदावरी की घाटियाँ। और ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इन चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो दोस्तों नवीनतम चट्टान प्रणाली है हमारी गोंडवाना। ये भारत में नवीनतम
चट्टान प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेंगने वाले जीव और मछलियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा और दिल्ली के लाल किले का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों से हुआ है। इन पत्थरों की उपलब्धता के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों इन पत्थरों की उपलब्धता के लिए विंध्य क्रम की चट्टानें जानी जाती हैं। दोस्तों विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार मैंने बताया था आपको, ये राजस्थान से बिहार तक फैली हुई हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट होती हैं और बिहार के सासाराम तक इनका विस्तार है। इनके प्रमुख खनिज हैं चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ठीक है, और ये हीरे की खान के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें अस्तित्व में आई हैं। तो दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं वो पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप आई हैं, और मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्तार इन्हीं क्रम की चट्टानों का है। ये लगभग 2/3 भाग पर फैली हुई हैं दक्षिण भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम क्या है? तो दोस्तों प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है धारवाड़, कटप्पा, गोंडवाना, कटप्पा नहीं सॉरी कुड़प्पा है ये, कुड़प्पा, गोंडवाना और विंध्यन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है। तो दोस्तों भारत में जो कोयला उत्पादन करने वाला समूह है वो है गोंडवाना की चट्टानें। ये आपको मैं बता चुका हूँ। भारत का 98% जो बिटुमिनस कोयला है वो यहीं पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? तो दोस्तों खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो पदार्थ हैं वो जो क्षेत्र है वो है धारवाड़ वाला क्षेत्र। और धारवाड़ वाले क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि प्रमुख खनिज जो हैं लोहा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, ये यहीं पाया जाता है। और इसका मुख्य क्षेत्र कर्नाटक है। इसका नाम भी कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर रखा गया। सॉरी, इस चट्टान में जीवाश्म का भाग होता है। यह भारत के लगभग 2/3 क्षेत्र में विस्तारित है। यह पृथ्वी के ठंडा होने पर सबसे पहले बनी सबसे पुरानी चट्टान है और इस क्षेत्र की चट्टानें रवादार होती हैं। उपयुक्त विशेषता निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों की विशेषता है? तो दोस्तों ये विशेषता है आर्कियन क्रम की चट्टानों की। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो आई होप कि आपको सही लगा होगा ये पढ़कर। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।